जीवन में कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब हमें किसी से अपमान सहन करना पड़ता है। कई बार अपनी की गई गलतियों के कारण तो कई बार बिना बात के अपमानित होना पड़ता है। हालांकि अपनी गलतियों के लिए हुए अपमान को इंसान सह लेता है, लेकिन कई बार बिना किसी गलती सबके सामने अपमानित होना पड़े तो सहना मुश्किल हो जाता है। गौतम बुद्ध की कहानियां भले ही आज के समय की न हो, लेकिन उनकी कहानियां मानवीय भावनाओं से जुड़ी हुई हैं। इसीलिए वे आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। यही कारण है कि गौतम बुद्ध की कहानियां अत्यंत लोकप्रिय हैं। इसीलिए आज हम आपके लिए बुद्ध की एक लोकप्रिय कहानी लेकर आए हैं, जिसका शीर्षक है जब कोई अपमान करता है। ये जीवन से जुड़ी कहानी है और इसलिए सभी को पसंद आती है। हमें उम्मीद है कि आपको गौतम बुद्ध की यह कहानी पसंद आएगी। कहानी शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि नॉलेज और फैक्ट से भरपूर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम भी आपके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो ला सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब महात्मा बुद्ध किसी गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। उन्होंने महात्मा बुद्ध को घेर लिया और गालियां देने लगे। सबसे ज्यादा गुस्सा गांव के सरदार को हुआ। उसने भी महात्मा बुद्ध को गाली देना शुरू कर दिया, लेकिन महात्मा बुद्ध इस सब से बेपरवाह होकर मंद मंद मुस्कुराते रहे। सरदार बहुत देर तक महात्मा बुद्ध को गालियां देता रहा, लेकिन कुछ देर बाद उसका मुंह सूखने लगा, जिससे वह चुप हो गया। ये देखकर महात्मा बुद्ध ने कहा, यदि तुम्हारी बात पूरी हो गई हो तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए। मुझे आगे गांव जाना है, वहां लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ये देखकर गांव का एक आदमी बोला, हम आपका अपमान कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, लेकिन आप जवाब देने की बजाय मुस्कुरा रहे हैं। आप इस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते? महात्मा बुद्ध ने कहा, वत्स, तुम्हें आने में थोड़ी देर हो गई। 10 साल पहले आते तो मजा आता, क्योंकि 10 साल पहले मैं भी तुम्हारे जैसा था। यदि उस समय तुम मेरे बारे में बुरा बोलते या मुझे गाली देते तो मैं भी क्रोधित हो जाता। ये जो गाली तुम मुझे दे रहे हो, इससे ज्यादा गाली मैं तुम्हें देता। संभव है कि मैं शारीरिक हिंसा का भी सहारा लेता, लेकिन अब मैं आगे बढ़ चुका हूँ। मैंने अपना सारा गुस्सा और नफरत पीछे छोड़ दी है। अब मैं उस जगह पहुंच गया हूं जहां तक तुम्हारी गालियां नहीं पहुंच पाती। तुमने मुझे गाली दी, ये तुम्हारी भावना है, लेकिन तुम्हारी भावनाएं मुझ तक नहीं पहुंच पा रही हैं। मुझ पर इसका आरोप तभी लगाया जाएगा जब मैं इसमें भाग लूंगा। एक बार मैं उन्हें स्वीकार कर लूं, लेकिन मैं तुम्हारी इस हरकत से तटस्थ हूं, इससे कोसों दूर हूं। यही कारण है कि मैं अभी भी पहले की तरह शांत हूँ। ये सुनकर सरदार बोला, अरे ऐसा कैसे? मैंने तुम्हें गालियां दी हैं और पूरे गांव के सामने तुम्हें गालियां दी हैं। फिर इसे लेने या न लेने का क्या मतलब? महात्मा बुद्ध ने कहा, वत्स, मैं कल एक दूसरे गांव में गया था। वहां लोगों ने मेरा उपदेश सुना। वे बहुत खुश हुए। ग्राम प्रधान मेरे लिए मिठाई लेकर आए और मुझसे खाने का आग्रह करने लगे। मैंने कहा, मेरा पेट भर गया है, इसलिए मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। ये सुनकर वह व्यक्ति मिठाई वापस लेकर चला गया, क्योंकि जब तक मैं कुछ न लूं, कोई मुझे कैसे दे सकता है? इसमें मेरी सहमति तो आवश्यक है ना? एक आदमी ने महात्मा बुद्ध का समर्थन करते हुए कहा, हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। महात्मा बुद्ध ने फिर पूछा, जब मैंने मिठाई लेने से इनकार कर दिया था, तो उन्होंने इसका क्या किया होगा? एक व्यक्ति ने उत्तर दिया, हो सकता है उसने अपने परिवार के बीच मिठाई बांट दी हो। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ठीक जिस तरह गांव का मुखिया मेरे लिए मिठाई लेकर आया था, ठीक उसी तरह तुम मेरे लिए गालियां लेकर आए हो और चाहते हो कि मैं उन्हें स्वीकार कर लूं। लेकिन वत्स, मैं ये गालियां नहीं ले सकता। अब बताओ, तुम इन गालियों का क्या करोगे?
इस बात का उस व्यक्ति के पास कोई जवाब नहीं था। महात्मा बुद्ध ने फिर कहा, वत्स, मुझे तुम पर दया आती है। मुझे तो गुस्सा तभी आएगा जब मैं ये गालियां स्वीकार करूंगा, और जब मैं गालियां स्वीकार ही नहीं कर सकता तो क्रोध का प्रश्न ही नहीं उठता। गांव के मुखिया ने महात्मा बुद्ध की बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद वह कुछ सोच रहा था। महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं अपनी मन की आंखों से देखता हूँ कि गाली एक कांटा है जो देने वाले और लेने वाले दोनों के लिए ही विष के समान है, और दोनों को ही क्रोध से पागल कर देती है। तो फिर तुम ही बताओ, मैं अपनी आंखों से दिखते हुए भी कांटों पर कैसे चल सकता हूँ? अथवा आंखें रहते हुए भी मैं गालियां रूपी मिठाई कैसे खा सकता हूँ? और होश में रहते हुए मैं क्रोध कैसे कर सकता हूँ? अतः मुझे क्षमा कर दो वत्स, मैं तुम्हारा उपहार स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। इतना कहकर बुद्ध ने हाथ जोड़ दिए। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर मुखिया लज्जित हो गया और उसकी आंखें भर आईं। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके होठों ने जवाब दे दिया, और जब उससे और सहन न हुआ तो वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और फुट फुट कर रोने लगा। इसके बाद मुखिया ने कभी गाली ना देने और क्रोध ना करने का प्रण लिया। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हमारे दुखों का कारण कोई और है, और जब हम इस पर विश्वास करते हैं तो हम आत्म नियंत्रण की कमी महसूस करते हैं। जब हम खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ हो जाते हैं तो इस चीज को हम नजरअंदाज कर देते हैं। वास्तव में ये हम पर निर्भर करता है कि हम दूसरों द्वारा नकारात्मकता देने पर उसको स्वीकार करते हैं या नहीं। यदि हम नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं तो हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, और जब हम उससे अस्वीकार कर देते हैं तो घृणा, क्रोध, हिंसा आदि सभी से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह महात्मा बुद्ध की घटना रूपी कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही रोचक और उपयोगी नॉलेज के साथ। तब तक हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।